नसीम भाई, माशाल्लाह एक अरसा हो गया है हम आपको देखते आ रहे हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। कितने साल हो गए आपको अपने करियर को स्टार्ट किए हुए और किस तरह आगाज़ किस तरह हुआ था? हादसाती तौर पे, हालांकि मैंने मास कम्युनिकेशन से ही मास्टर्स किया, लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में था तो वहाँ पर मैं हैदराबाद में मेरा बचपन गुजरा सारा। मैं दादा दादी के पास रहता था, चचा चची ताया ताई, तो उन्होंने वहीं मेरी ज़्यादा परवरिश हुई है। मेरे आता था, अम्मी अब्बू से मुलाकात होती थी। अम्मी अब्बू कराची में थे, वहाँ पब्लिक स्कूल हैदराबाद से मेरी तालीम हुई। तो वहाँ पे ज़रा एक बड़ी डिफरेंट एक वाइल्ड लाइफ आप समझ सकते हैं। हमारे घर के करीब दरिया था, वहाँ स्विमिंग करने सुबह सुबह जाते थे, फिर क्रिकेट या हॉकी खेलनी होती थी। तो बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की लाइफ थी। इंटर करने के बाद जब मैं कराची आया तो वही वाइल्ड लाइफ अंदर बसी हुई थी। तो वो थोड़ा सा अच्छा, हमारे वालिद साहब बहुत डिफरेंट किस्म की शख्सियत थी। तो मैं वहाँ से आया, हमारे ताया जो थे वो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उस वक्त बड़ा होल्ड हुआ करता था। तो वो एक अप्रोच जहन में बसी हुई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अपना लड़ाई झगड़े बाहर हम कर लिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़के से लड़ाई हुई, तो उनका सर खुल गया, उनकी वालदा घर लेके आ गई। अब मैं मास कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। तो उस दिन जैसे ही वो अब्बू ने उस बच्चे को देखा, भाई 2-3 मुझे रख के दिए और बिल्कुल दिमाग सही कर दिया। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं अगले ही दिन जाके अखबार में बैठ गया। हालांकि मेरे दो तो भाई, क्यों अखबार में आप क्यों बैठ गए? क्यों वो तो कहते थे ना अखबार के अब्बू के बारे में अखबार में लिखने का सोचा था आपने? नहीं नहीं, ये बात नहीं थी, क्योंकि मैं मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा था और वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे जो काम करते थे। तो ज़रा अंदर से गुस्सा था कि मैं पिट गया। तो मैंने कहा मैंने चले कहीं कि ना कहीं उसको अब मैं उतारना काम है। करके दिखाऊंगा। हाँ। तो ये बाप और माँ के प्यार में क्या दम है। आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो अपने अब्बू की उस डांट की वजह से बैठा हूँ, उस मार की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर का बिजनेस था। मेरे बड़े भाई भी मास कम्युनिकेशन में मेरे साथ पढ़ रहे थे, वसीम, और हमारे ताया के बेटे हैं आमिर, वो हम तीनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनमें से कोई भी जर्नलिज्म में नहीं आया, मैं ही आया। और उसके बाद फिर अब वो सफ़र चलता चला गया और आज आज माशाल्लाह कितना आपके अरसा हो सामने गया बैठे। आपको? तकरीबन 28 साल हो गए मुझे 28 जर्नलिज्म साल में। हो गए माशाल्लाह। और देखें, एक पिटाई ने जो है वो जर्नलिस्ट बना दिया। ये वैसे एक टाइटल बनना चाहिए और हेडलाइन होनी चाहिए कि नसीम राजपूत जर्नलिस्ट कैसे बने, एक पिटाई ने बना दिया। माँ बाप की माँ बाप की ये पिटाई। मोहब्बत, हाँ, देखिए माँ बाप की मोहब्बत बहुत और सारे पिटाई। बच्चे जो खफा हो जाते हैं। मुझे याद है मेरे वालिद साहब 2 साल पहले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। मुझे वो लम्हा आज तक ज़िंदगी में नहीं भूलता। अच्छा, हम अब्बू से बात ही नहीं कर रहे, अब्बू परेशान बहुत। जाके हम अखबार में बैठ गए जी। तो मेरे वालिद साहब आए, हमारा शरीफाबाद में घर था, छत पे मेरे पास आए मेरे अब्बू, उन्होंने आके जो है वो ऐसे करके कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो लम्हा एक ऐसा था कि मैं सारे बच्चों को यही कहूँगा कि जो आपके माँ बाप, चाहे उसमें डांट हो मार हो, उसमें जितना प्यार है आप समझ नहीं सकते, हमें नहीं समझ आती उस वक्त में। लेकिन आपके लिए एक ही मशवरा है नौजवान नस्ल के लिए कि जो आपके माँ बाप आपसे कह रहे हैं ना, वो मान लें, क्योंकि उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपके लिए कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल। अगर वो उनकी बात, या तो वो अगर कन्विंस भी सबसे पहले वही होंगे, अगर आप सही बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले कन्विंस होने वाले भी वही होंगे और हो जाएंगे, क्योंकि कोई माँ बाप भी अपने बेटे के लिए बुरा तो सोच ही नहीं सकते। तो उनकी कहना ज़रूर माने, या उन्हें कन्विंस कर लेंगे तो वो मान जाएंगे। बिल्कुल ये जी, मेरा माँ ज़रूर बाप की पैगाम जो, है। ये तो ज़ाहिर है एक मैंने मजाक में बात कही कि इस तरह होता है, लेकिन ज़ाहिर है जो वालिदैन की मार होती है वो कोई बच्चे से कोई दुश्मनी, खुदा न खास्ता जो भी साहिब औलाद लोग हैं वो ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन ज़ाहिर है वो एक फ़िक्र होती है, वो फ़िक्र कुछ लोग जो है किसी तरह एक्सप्रेस करते हैं, किसी तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो वही लोग कामयाब होते हैं जो माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं।